मूवी के शुरुआत में न्यूज़ चल रही होती है एंटनी और क्लियोपेट्रा के उन 3 अंडों के बारे में जो अंडा बेशकीमती और उस अंडे पर कीमती रत्न लगे हुए थे। जो अंडा इनको एंटनी और क्लियोपेट्रा की शादी पर मिले थे, जो काफी कीमती थे। पर उन तीनों अंडों का क्या हुआ उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। आज के समय में लगभग 2000 साल के बाद एक अंडा एक म्यूजियम में है जो रोम में है। दूसरे अंडे को नीलामी में बेच दिया गया और तीसरे अंडे की खोज अब तक जारी है। अब आगे दिखाया जाता है हमें रोम का वह म्यूजियम जहां पहला अंडा होता है। इंटरपोल और FBI को खबर मिली होती है कि आज इस म्यूजियम में यह अंडा चोरी होने वाला है। अब ये दोनों म्यूजियम के हेड को बताते हैं कि अभी म्यूजियम बंद करो, नहीं तो अंडा चोरी हो सकता है। अब हार्टली यहाँ आता है जहाँ अंडा होता है और हार्टली जैसे ही अंडे की थर्मल स्कैनिंग करता है तो इसे पता चलता है कि अंडा तो चोरी हो चुका है और ये अंडा तो नकली है, असली अंडा तो चोरी हो गया है। लेकिन चोर अभी भी म्यूजियम में ही होता है। तभी तुरंत म्यूजियम को बंद किया जाता है और आखिर हार्टली चोर को भागते हुए देख लेता है और हार्टली इस चोर का पीछा करने लगता है। चोर FBI और इंटरपोल को चकमा देकर यहाँ से भाग अपने घर चला जाता है, पर हार्टली यहाँ पहले से ही मौजूद होता है। अब ये लोग इसके घर पर इससे पूछताछ करते हैं और हार्टली जो FBI है इस चोर के बारे में सब कुछ जानता है। हार्टली कहता है कि इस अंडे की कीमत लगभग $30 करोड़ है, इसलिए तुम इस अंडे को चुरा रहे हो ना। तब ये चोर बताता है कि नहीं, मैं पैसों के लिए इन अंडे को नहीं चुरा रहा, मैं इसे अपने घर में अपने पास रखना चाहता हूँ। अब FBI इस चोर को लेकर जेल ले जाने लगती है और इस चोर का नाम बूथ है। ये अंडा दूसरी गाड़ी में रखते हैं ताकि बूथ इस अंडे को दोबारा ना चुरा सके। अब ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं कि तभी यहाँ एक और चोर आती है और असली अंडा चुरा कर यहाँ इस गाड़ी में नकली अंडा रख देती है और यहाँ से अंडा चुरा ले जाती है। हार्टली अंडा देखने वापस आता है, तब इसे थोड़ा शक होता है, पर यह अंडा देखकर गाड़ी में वापस बैठ जाता है और बूथ को जेल भेज दिया जाता है। अब हार्टली एक बार में बैठा होता है और इसकी फ्लाइट होती है 1 घंटे बाद कि तभी यहाँ इंटरपोल की यह ऑफिसर आती है और हार्टली को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि जिस दिन वह अंडा चोरी हुआ था इसकी निगरानी हार्टली कर रहा था और उस दिन हार्टली के अकाउंट में $80 लाख रुपए आए थे, वो भी एक थर्ड पार्टी के अकाउंट से। और FBI के हेड ऑफिस में कॉल करने के बाद इंटरपोल ऑफिसर को पता चलता है कि यह हार्टली FBI में तो काम नहीं करता। अब ये लोग हार्टली को भी अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इन्हें शक हो जाता है ये अंडा इसने ही चुराया है। हार्टली को अब जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पहले से ही बूथ होता है। इस जेल में तरह तरह के खतरनाक कैदी होते हैं। अब हार्टली को इस जेल में उसी कमरे में शिफ्ट किया जाता है जिसमें पहले से ही बूथ होता है। अब यहाँ इनके बीच काफी आनाकानी करने के बाद इन दोनों में आखिर दोस्ती हो जाती है। बूथ अभी भी अंडा चोरी करना चाहता था और हार्टली यहाँ से भागकर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता था। यहाँ इनको पता चलता है कि दूसरा अंडा एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो बेहद खतरनाक और कातिल और गैंगस्टर है, जिसका दिमाग सरफिरा है। अब यहाँ जेल में एक लेडी आती है और इन दोनों को अपने पास बुलाकर बूथ से तीसरे अंडे के बारे में पूछती है, क्योंकि बूथ ही ऐसा इकलौता व्यक्ति है जिसे तीसरे अंडे के बारे में पता है कि तीसरा अंडा कहाँ है। यह लेडी वही चोर होती है जिसने पहला अंडा चोरी किया होता है, उस म्यूजियम वाला अंडा। अब हार्टली को यह खुद बता देती है कि म्यूजियम वाला अंडा मैंने चोरी किया था और इस गैंगस्टर से दूसरा अंडा चोरी करने वाली हूँ। और बूथ, तुम मुझे तीसरे अंडे के बारे में बताओ, अगर तुम मुझे तीसरे अंडे के बारे में बताते हो तो मैं तुम्हें उसमें से 10% दूंगी। पर बूथ मना कर देता है और लेडी जिसका नाम बिशोप होता है, बिशोप यहाँ से चली जाती है। अब हार्टली बूथ को कहता है कि मुझे इसे पकड़कर पुलिस के हवाले करना है, तभी मैं खुद को बेगुनाह साबित कर पाऊंगा। और बूथ अभी भी उस दूसरे अंडे को चुराना चाहता है। तो यह लोग एक प्लान तैयार करते हैं और आखिर इस जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। यह दोनों यहाँ से एक हेलीकॉप्टर लेके भाग जाते हैं और सीधा उस पार्टी में पहुंचते हैं जहां दूसरा अंडा होता है। पर अंडा को हासिल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस लॉकर में अंडा होता है वो लॉकर फेस लॉक और वॉइस लॉक के साथ फिंगर लॉक होता है, यहाँ तक कि उसका पासवर्ड हर एक 15 मिनट में बदलता रहता है। अब ये लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ सभी लोग मास्क पहन के आए होते हैं, तो इनको भी यहाँ छुपने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ इस पार्टी में वो लेडी बिशोप भी आ जाती है अंडा चोरी करने के लिए। अब यहाँ हार्टली इस बिशोप को पकड़कर डांस करने लगता है और बातें करने लगते हैं। बिशोप डांस करते करते हार्टली से पूछती है कि क्या बूथ ने तीसरे अंडे के बारे में तुम्हें कुछ बताया। तब हार्टली कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि वो मुझे तीसरे अंडे के बारे में बताया या फिर नहीं बताया, मैं तो तुम्हें गिरफ्तार करके अपने आप को बेगुनाह साबित करने वाला हूँ। अब पासवर्ड के लिए हार्टली इस गैंगस्टर से टकरा जाता है और इसका फोन चुरा लेता है और बूथ गिलास पर उसका फिंगरप्रिंट ले लेता है। अब ये लोग गार्ड को चकमा देकर आखिर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ तीसरा अंडा होता है। यह लोग काफी संघर्ष करके लॉक खोल देते हैं और अंडा के पास पहुंचते हैं कि तभी इनके पीछे बिशोप आ जाती है और बूथ से कहती है कि तीसरे अंडे के बारे में मुझे बताओ, मैं तुम्हें फिर 10% दूंगी। पर बूथ तीसरे अंडे के बारे में कुछ नहीं बताता। अब यहाँ इन तीनों में फाइट शुरू हो जाती है और बिशोप जैसे इन दोनों को घायल करके अंडा उठाती है कि तभी यहाँ अंडे का मालिक आ जाता है
और बिशोप गैंगस्टर से कहती है कि मैं जानती थी कि ये लोग यहाँ आने वाले हैं अंडा चुराने के लिए, तभी मैं इनके पीछे आई। और गैंगस्टर इसकी बात को मान भी जाता है क्योंकि बिशोप इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। अब इन दोनों को रस्सियों से बांधकर बिशोप इसे तीसरे अंडे के बारे में पूछने लगती है, पर भूत उसके बारे में कुछ नहीं बताता। अब बिशोप हार्टली को करंट का झटका देने लगती है। यह हार्टली पर बिजली के करंट का टॉर्चर करती है, पर यह देख गैंगस्टर को मजा नहीं आता और गैंगस्टर हार्टली का गला दबाने लगता है कि तभी भूत तीसरे अंडे के बारे में गैंगस्टर को बताने लगता है। भूत इन्हें बताता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है, जो एक पिरामिड के अंदर दफन है और वो अंडा अभी भी वहाँ सुरक्षित है। अब बिशोप इस गैंगस्टर को बेहोश कर अकेले ही तीसरे अंडे के पीछे चली जाती है। तभी गैंगस्टर होश में आ जाता है और गैंगस्टर इन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है। तभी इस झड़प में हार्टली हथकड़ी खोल लेता है और गैंगस्टर को मारकर फिर से बेहोश कर देता है। तब भूत हार्टली से पूछता है कि तुमने हथकड़ी कैसे खोली। तब हार्टली भूत को बताता है कि मैंने नहीं खोली, दरअसल हथकड़ी पे गोली लगी थी इसलिए हथकड़ी खुल गई। अब ये लोग यहाँ से निकलने की सोचते हैं। यह लोग जैसे ही यहाँ से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं कि इन्हें पता चलता है कि ये लोग तो एक ग्राउंड में आ गए हैं जहाँ एक सांड था और नीचे गैंगस्टर था। अब भूत हार्टली से कहता है कि भागना नहीं तो ये सांड दौड़ के मारेगा, पर फिर भी सांड इनके पीछे इनको दौड़ा लेता है। अब ये लोग यहाँ से भाग बाहर निकलते हैं। अब ये लोग यहाँ से भाग एक ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। अब हार्टली भूत से पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और तीसरा अंडा कहाँ है। तब भूत अभी भी तीसरे अंडे के बारे में कुछ नहीं बताता। भूत जो बिशोप को बताया था कि अंडा इजिप्ट में है वो उसे गलत बताया था। दरअसल तीसरा अंडा इजिप्ट में था ही नहीं, वो उन्हें चकमा दिया था और झूठ बताया था। अब आखिरकार भूत का दिल पिघल गया और भूत हार्टली को तीसरे अंडे के बारे में बताता है। भूत कहता है कि यह तीसरा अंडा अर्जेंटीना में है। भूत के पास एक घड़ी होती है जो काफी पुरानी और हिटलर के टाइम की होती है, जो इसके पिता की होती है और यह घड़ी हिटलर के टाइम की थी। इसी घड़ी पर तीसरे अंडे का लोकेशन था। अब ये लोग अर्जेंटीना के जंगलों में आते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद इन्हें कोई गुफा नहीं मिलती। अब हार्टली भूत से पूछता है कि हम गुम हो चुके हैं इस जंगल में, और हार्टली मैप को भी फाड़ देता है और एक लात जमीन पर कस के मारता है। तभी इन्हें पता चलता है कि गुफा तो इनके पैरों के नीचे है। अब ये लोग इस गुफा के अंदर घुस जाते हैं, पर यहाँ एक दरवाजा होता है जो लॉक होता है। भूत अपने पिता के घड़ी से इस दरवाजे को खोलता है और जब ये अंदर जाते हैं तब इन्हें इस कमरे में बहुत सारी खजाना देखने को मिलता है, जहाँ नाजियों के टाइम की कुछ गाड़ियाँ भी थी। अब यहाँ इन्हें आखिरकार तीसरा अंडा मिल ही जाता है। भूत इसे देखकर इतना खुश होता है कि भूत के हाथ से यह अंडा नीचे गिर जाता है। और तभी हार्टली भूत से पूछता है कि क्या तुम्हें इसे बेचकर पैसे नहीं कमाना। तब भूत कहता है कि नहीं, मैं इसे अपने पास रखूंगा। कि तभी यहाँ बिशोप आ जाती है और भूत से कहती है कि तुम मुझे बताओगे कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है और मैं वहाँ चली जाऊंगी पिरामिड को खोदने। ऐसा नहीं, मैं वहाँ से भागकर तुम्हारा पीछा करने लगी ताकि तुम दोनों जैसे ही तीसरे अंडे के पास पहुँचो मैं वहाँ भी तुम्हारे साथ पहुँच जाऊँ। अब बिशोप बंदूक तान कर भूत से अंडा मांगने लगती है कि तभी यहाँ इंटरपोल के ऑफिसर आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब भूत एक बम लेकर गाड़ी को स्टार्ट करता है और इस गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। कि तभी इन्हें पता चलता है कि आगे रास्ता तो खत्म है और नीचे खाई और झरना है, पर यह लोग गाड़ी को इसी खाई में ऊपर से नीचे कूदा देते हैं और पानी में कूद जाते हैं और इंटरपोल इन्हें देखती रह जाती है। अब यहाँ भूत अंडे को लेकर पानी से बाहर निकलता है, पर भूत देखता है कि हार्टली अभी भी पानी के अंदर ही था। अब हार्टली भूत से कहता है कि तुम पानी में वापस क्यों गए। भूत कहता है कि मैं तुम्हें बचाने पानी में गया था। अब बिशोप पानी से बाहर आती है। तब भूत बिशोप से कहता है कि आखिरकार तुम हार ही गई और मैं जीत गया। आज मैं तुम्हें हराकर बहुत खुश हूँ और तुम्हारा चेहरा देखने लायक है। पर बिशोप कहती है कि मेरे पास तो 2 अंडे हैं और तुम्हारे पास 1। पर भूत कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें आखिरकार हरा ही दिया और मेरा दोस्त हार्टली अब तुम्हें गिरफ्तार करेगा और तुम जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगी। अब हार्टली हथकड़ी लेकर बिशोप के पास जाता है और किस करने लगता है। अब भूत को समझ आ गया था कि ये दोनों एक पार्टनर हैं जो अपने लिए काम करते हैं और हार्टली और बिशोप शुरू से ही एक दूसरे से मिले हुए थे और एक दूसरे के लिए काम करते हैं और प्यार करते हैं। पर भूत तो तीसरे अंडे के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया, इसलिए छलावा करके इसे बेवकूफ बना के बिशोप और हार्टली भूत को चूतिया बनाकर आखिरकार इस अंडे को हासिल कर ही लिए। और हार्टली कोई FBI ऑफिसर नहीं बल्कि एक बड़ा चोर है। और अब ये लोग भूत को यहाँ हथकड़ी लगाकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये दोनों इजिप्ट पहुंच जाते हैं तीनों अंडा बेचने के लिए और अब ये लोग तीनों अंडा एक अमीर आदमी को बेच देते हैं और इन्हें अंडे के बदले काफ़ी पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पार्टी होने लगती है कि तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और इस अंडे के खरीदने वाले को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि तीनों अंडे कानूनी तौर पे कानूनी चीज़ है। अब हार्टली और बिशोप यहाँ से भाग जाते हैं और अब बीत चुके थे 6 महीने। ये लोग सर्दनिया देश के समुंदर में एक बोट पर मजे कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ भूत आ जाता है
बूथ को देखकर हार्टली दंग रह गया और बूथ ने पुलिस को फ़ोन करके इनके बारे में सब कुछ बता दिया था और हार्टली के अकाउंट के बारे में भी। और पुलिस ने यानी कि इंटरपोल ने इनका अकाउंट खाली कर दिया था, तो इनका पैसा बिल्कुल 0-0 हो चुका था। अब बूथ कहता है कि जैसा तुमने मेरे साथ किया मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया, हिसाब बराबर। अब मैं यहाँ पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया हूँ, अब तुम लोग मेरे साथ चलोगे या फिर पुलिस के हाथ लगोगे। अब हार्टली और बिशोप बूथ के साथ एक टीम बनकर एक साथ एक बड़ा हाथ मारने चले जाते हैं और ये तीनों बन जाते हैं नंबर 1 टीम और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।